नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं एक नई वैकेंसी के बारे में। यूपीएससी के द्वारा वकीलों के लिए एक नई वैकेंसी निकाली हुई है। आप लोगों को पहले भी एक मैंने वैकेंसी के बारे में बताया था, दिल्ली असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी के बारे में बताया होगा और आपने मेरी वीडियो देखी भी होगी। ये भी वैकेंसी उसी की तरह है और इसमें जो डिपार्टमेंट है वो अलग है। ये तो दिल्ली एपीपी के लिए हम अपना दिल्ली सरकार के सरकारी वकील बनने के लिए अप्लाई करा था हमने, जब जिसकी लास्ट डेट 1 मई थी और जिसका एग्जाम अभी जो है या जिसकी नोटिफिकेशन जो है जिसके ऊपर अभी रोक लगा दी गई है ड्यू टू सम रीजंस। अब उसी की जैसे एक वैकेंसी दोबारा निकाली गई है। ये यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिख रही होगी। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी इसलिए दिखा रहा हूं ना ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो यहाँ पे आप अगर स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको एक वैकेंसी देखने को मिलेगी असिस्टेंट लीगल एडवाइजर के अंदर। तो अगर इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे आप क्लिक कर दोगे ना तो आप डायरेक्ट अपना फॉर्म भर सकते हो। पहले आपको जो है यूपीएससी की वेबसाइट पे अपना एक आईडी बनानी पड़ेगी। आईडी बनाने के बाद में तब आपसे क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी जाएगी, अभी मैं आपको नोटिफिकेशन ओपन करके दिखाता हूं। अब इसके अंदर ये जो नोटिफिकेशन है, ये अपना लास्ट डेट इसकी जो अप्लाई करने की ये साफ लिख दी गई है 12/6/2025। तो आप जो है 12 जून 2025 तक ही अप्लाई कर सकते हो। तो इस बात का भी गौर से अपना थोड़ा ध्यान रखिएगा। लास्ट डेट भी मैंने आपको बता दी है। एप्लीकेशन फॉर्म अभी ओपन है और कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं अभी हम सीधा का सीधा नोटिफिकेशन ओपन कर देते हैं। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो यूपीएससी की अपनी पोस्ट निकाली हुई है। तो यहाँ पे जो असिस्टेंट लीगल एडवाइजर की वैकेंसी आई हुई है ये ईडी के अंदर, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंदर। यहाँ पे आप लोग अगर परमानेंट जॉब के लिए परमानेंट आप जो है सरकारी वकील, असिस्टेंट सरकारी वकील अगर बनना चाहते हो तो फॉर्म अप्लाई करो। टेस्ट होगा, मतलब पेपर होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। फिर जब आपका मेरिट लिस्ट निकलेगी तब देखा जाएगा कि आप एलिजिबल हो, मतलब एग्जाम क्रैक करा है, उसके बाद मेरिट लिस्ट में नाम आया है या नहीं आया है। मैं आपको इसका वैकेंसी नंबर बता देता हूँ। पहले तो देखो 2 वैकेंसी भी निकली हुई है, एक लीगल ऑफिसर की भी निकली हुई है, बट ये एक्सपीरियंस वालों के लिए 2 पोस्ट यहाँ पे निकाली है। यहाँ पे आपसे एक्सपीरियंस 7 साल से ऊपर का मांगा हुआ है। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ठीक है, मास्टर्स डिग्री आपके पास इसमें होनी चाहिए और 10 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो जो लोग अगर 10 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं ना तो यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे जो बताने वाला हूँ वो असिस्टेंट लीगल एडवाइजर, मैं सीधा उसके ऊपर आ जाता हूँ। 22 नंबर वाली पोस्ट है। तो अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर 22 नंबर पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको असिस्टेंट लीगल एडवाइजर डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट की यहाँ पे आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे मांगा हुआ क्या क्या है, यहाँ पे एसेंशियल मैं क्वालिफिकेशन के सबसे पहली बात एज लिमिट की अगर बात करी जाए तो अगर आप 40 साल से ऊपर कम की उम्र के हो तो आप एलिजिबल हो। ओबीसी वाले 43, शेड्यूल कास्ट वाले 45। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, लॉ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, लॉ की डिग्री होनी चाहिए प्लस आपके पास अपना 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एक वीडियो को स्टार्टिंग में बोला था ना, दिल्ली एपीपी बिल्कुल सेम उसी की तरह ही आपको ये अप्लाई करने का मौका मिल रहा है। सेम रिक्वायरमेंट है, सेम क्वालिफिकेशन है। इन शॉर्ट पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है। और उम्मीद ये भी एक क्लियरेंस मैं आपको दे रहा हूं, सिलेबस भी बिल्कुल सेम होता है, सिलेक्शन का पैटर्न भी बिल्कुल सेम होता है, याद रखना। और कभी कभी क्या होता है ना, ये दोनों वैकेंसीज को मर्ज भी कर दिया जाता है कि एपीपी की अगर दिल्ली में वैकेंसी निकालनी है तो ईडी को या और भी डिपार्टमेंट्स को और दिल्ली एपीपी की वैकेंसीज को मर्ज करके एक नोटिफिकेशन निकाल दी जाती है। फिर सिलेक्शन करने के बाद अलग अलग डिपार्टमेंट्स पे लोगों को भेज दिया जाता है। और एक छोटी बात और एक अच्छी बात ये भी है, इसमें एक्स्ट्रा बात ये भी है कि आपके पास अगर 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तब क्या करें, कोई बात नहीं, तब आपके मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप लोग एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पे 2 फैक्टर्स है। अब आपको यहाँ पे ना डॉक्यूमेंट बहुत सारे चाहिए होते हैं। पहला डॉक्यूमेंट आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा या 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी पड़ेगी, पहली चीज हो गई। दूसरा डॉक्यूमेंट आपको कौन सा चाहिए होगा, एक्सपीरियंस लेटर। अब एक्सपीरियंस लेटर मैं कहां से बनवाऊंगा, बार एसोसिएशन से अगर बनवा लोगे वो चल जाएगा। अपना जो भी आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करते होंगे तो या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते होंगे तो उनकी अपनी बार एसोसिएशन होती है, तो उसके आप मेंबर होने चाहिए और वो आपका जो है एक्सपीरियंस लेटर बना के आपको दे देंगे। अब ये 3 साल मेरे कैलकुलेट कैसे करे जाएंगे, जिस दिन आपने स्टेट बार काउंसिल के अंदर अपना एनरोलमेंट करवाया था उस दिन से आपके 3 साल पूरे हो जाने चाहिए। या फिर एलएलएम की डिग्री है तो 1 साल का एक्सपीरियंस है तो जिस दिन एनरोलमेंट कराया उस दिन से आपका 1 साल कैलकुलेट करा जाएगा। ये बात भी आपको समझ में आ जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको क्लियर दे दिया। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, और आपको अपनी एलएलबी की एलएलएम की डिग्री चाहिए होगी। वो डिपेंड करता है आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, एलएलएम के लिए बेसिस पे कर रहे हो या एलएलबी के बेसिस पे कर रहे हो। प्लस सारी मार्कशीट आपके हाथों में होनी चाहिए। तो आपको पीडीएफ बनानी पड़ेगी, सबकी फोटो खींच लेना, स्कैन कर लेना, एक पीडीएफ बना के ऑलरेडी रख लेना। एक्सपीरियंस का भी फोटो खींच के पीडीएफ बना के स्कैन करके रख लेना। 10th क्लास की जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा उसकी भी फोटो खींच के पीडीएफ बना के स्कैन करके रख लेना। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। प्लस आपकी फोटो, सिग्नेचर
तो वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपना पहले ही फॉर्म भरते, जब फॉर्म भरोगे उस टाइम में आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। फिर ये सब करने के बाद में आप अपना एलिजिबल होगा। 25 रुपीज फीस है, 25 रुपए का फॉर्म है ये, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और जो इसका पेपर है, पेपर कब होगा अभी इसके बारे में कोई डिस्क्लोज नहीं करा। सिलेबस क्या होगा खुद डिस्क्लोज नहीं करा, बट जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया था, न्यू लॉज अपने पहले पढ़ के रख लो, मतलब रिवाइज करते रहो। सेकंड चीज PMLA और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, और इसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये आप अपने पढ़कर अपने साइड में अपना ये 5 सब्जेक्ट तो बिल्कुल इतने मजबूत कर लीजिए कि मुझसे कोई भी तरह का, कोई भी सेक्शन में से कोई भी तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो मैं अपने आप को एलिजिबल मानूं इसका जवाब देने के लिए। तो ये 5 सब्जेक्ट मतलब न्यू लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो PMLA मैंने आपको बताया, और CVC मैंने आपको बताया, PC आपको बताया, और IT एक्ट आपको बताया, ये सब्जेक्ट्स आपके प्रिपेयर्ड हो जाने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत अच्छे लेवल का पूछा जाता है, याद रखना, क्योंकि दिल्ली APP के अगर मैं एग्जाम्स की बात करूं सबका पैटर्न सेम होता है, सिलेबस लगभग सेम होता है, और सिलेक्शन का प्रोसीजर सब में सेम होता है। तो ये एक बेसिक बात है। अब मुद्दे की बात ये है कि इनका हेडक्वार्टर्स के बारे में बताया हुआ है कि दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है, ऑब्वियस सी बात है, बट मुझे एज पर माई नॉलेज की अगर बात करी जाए, यहाँ पे आपको प्लेस करा जा रहा है ED के अंदर, कोई दिल्ली के डिपार्टमेंट में नहीं प्लेस करा जा रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट के ED के डिपार्टमेंट में प्लेस करा जा रहा है। तो मेरा मानना यह है कि जब आपका सिलेक्शन होगा ना, तो आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी भेजा जा सकता है कि आपकी पोस्टिंग कहीं भी लग सकती है। आपके मन में एक क्वेरी आती है सर इसकी पोस्टिंग कहां लगेगी, कहीं भी लग सकती है, बट मेन मुद्दे की बात क्या है, पहले पेपर निकालना है। हमारे को दिमाग का लगाना है पेपर निकालने में, हमारे को दिमाग का लगाना है अपनी तैयारी करने में, सिलेबस पूरा करने में, बात खत्म। अब एक बात और ध्यान रखना, उम्मीद ये रहती है कि इसका शायद एग्जाम ना हो, डायरेक्ट इंटरव्यू हो जाए, बट याद रखना डिपेंड अपॉन दी वैकेंसीज, मतलब डिपेंड अपॉन दी एप्लीकेशन, कितने लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं। अगर एप्लीकेशन फॉर्म ज्यादा होते हैं तब एग्जाम होता है और इंटरव्यू होता है, एप्लीकेशन फॉर्म अगर कम आते हैं तो डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, दैट्स इट। यही दिल्ली APP का भी अपना पैटर्न है, और यही इन पर्टिकुलर एग्जाम्स का भी पैटर्न होता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है उनमें से आपका अगर कोई कंफ्यूजन क्रिएट होती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपने डाउट को रेज करके अपने क्वेरीज को खत्म कर सकते हो। और कितने लोग इस पर्टिकुलर जॉब के लिए एलिजिबल है प्लस अप्लाई करेंगे, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताइएगा। साथ में ये वीडियो को लाइक करके अपने करीबी दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, ताकि वो लोग भी अवेयर हो पाए, और अगर वो एलिजिबल नहीं है एटलीस्ट उनको दिमाग में रहे कि आगे चल के ऐसी ऐसी कैटेगरीज की जॉब्स आती हैं जहां पे मैं एलिजिबल होऊंगा और अप्लाई कर सकूंगा, तो याद रखिएगा। तो आप लोग अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट होती है तो चैट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। और हमारा एप्लीकेशन भी है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से, जिसमें जुडिशरी के सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे सब्जेक्ट वाइज। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में वीक मानते हो उसका बैच है, BNSS का बैच है, BSA का बैच है, TPA का बैच है, फैमिली लॉ का बैच है, और करंटली अभी हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डेली बेसिस पे 6 से 7 हम अपना सब्जेक्ट चला रहे हैं, उसका भी बैच आपको अवेलेबल हो जाएगा बहुत अच्छे डिस्काउंट्स के अंदर। तो अगर आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे लिंक्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।